आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक JPS बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाला खबरनामा। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने वाले जिले के एकमात्र हरिगांव से भाजपा विधायक सुरेश राही को फोन पर स्वतंत्रता दिवस पर नरेंद्र मोदी को झंडा न फहराने की धमकी मिली है। आलिया नाम की युवती ने फोन कर खुद को वाशिंगटन DC में कार्यरत होना बताया है। फिर धार्मिक भावनाएं भड़काते हुए कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण करने से रोकना है। जानकारों के मुताबिक यह कॉल वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसके नंबर पर पता नहीं लगाया जा सकता है कि कॉल किस देश से आई है। फिलहाल पुलिस सऊदी अरब से होना बता रही है। इसी तरह की कॉल शनिवार को राजधानी लखनऊ के कुछ मीडिया कर्मियों को भी आई थी। विधायक सुरेश राही ने शहर कोतवाली में तहरीर दी है। कोतवाल TP सिंह ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। जनपद में कोरोना बेलगाम हो गया है। रविवार सुबह आई 875 रिपोर्ट में 45 पॉजिटिव आई। 27 केस शहर में मिले हैं। सुदामापुरी व आनंद नगर में 4-4, विजयलक्ष्मी नगर, लोहारबाग व रोटी गोदाम में 2-2 और गोड़ियाना 11वीं वाहिनी PSC, CHRI, लेपरा सोसाइटी, अंबिकापुरम, नेपालापुर, शास्त्री नगर, आदर्श नगर, काशीराम कॉलोनी, नारायण नगर, सिविल लाइंस, मुंशीगंज, विकास नगर व खूबपुर में पाए गए एक केस मिले हैं। इसके अलावा नारायणपुर मिश्रिक में 3 और बागवानी टोला, ठकुरन टोला, मुगलपुर, बेहटा, दुगाना, सेहरुखेड़ा, रामपुर मथुरा, अलादादपुर, शिव कॉलोनी, कमलापुर, महिंद्रा शोरूम, खैराबाद, ब्रह्मावली, महोली, तारनपुर, लहरपुर में भी एक केस पॉजिटिव मिला है, जबकि 3 केस गैर जनपदों के हैं। अब तक 28,775 सैंपल लिए गए हैं। 822 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सनातन संस्था ने जन्माष्टमी पर भीड़ न जुटाने का आह्वान किया है। संस्था के गुरुराज प्रभु ने कोरोना काल में किस तरह प्रभु का जन्मोत्सव मनाएं, इसकी विधि बताई है। उन्होंने बताया कि प्रभु के अवतरण के बाद षोडशोपचार से पूजन करें और सोहर गाएं। गंध, चंदन, हल्दी, कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। जमीनी स्तर की तैयारियों में भाजपा अन्य दलों से 10 कदम आगे चल रही है। पार्टी ने बूथ स्तर पर गठित समितियों का सत्यापन शुरू कर दिया है। रविवार को जिला कार्यालय पर आयोजित बैठक में जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने सत्यापन कार्य की समीक्षा की और पदाधिकारियों से बची बूथ समितियों का जल्द गठन करने का आह्वान किया। बैठक में उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, विश्राम राठौर, इंदु सिंह चौहान, रोहित सिंह, राजेश शुक्ला, नैमिष रतन तिवारी, नीरज वर्मा झल्लर, सुधीर सिंह, सुनील मिश्र आदि मौजूद रहे। जनमानस के स्नेह के चलते आई इंडिया की गूंज से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की तंद्रा टूटने लगी है। मिश्रिक के दधीच कुंड के निकट गड्ढा किए जाने के मामले में आई इंडिया चैनल पर चली खबर का बड़ा असर हुआ है। रात में खबरनामा में खबर प्रसारित होने के बाद रविवार सुबह सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा मिश्रिक पहुंची और JCB से खोदे गए गड्ढे को भरवा दिया। तीर्थ पुरोहितों और कस्बे वासियों ने आई इंडिया को धन्यवाद दिया है। उधर महोली कस्बे के हनुमान मंदिर में काटे गए हरे भरे नीम के पेड़ को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज की है। इस खबर को भी आई इंडिया ने चलाया था। सरकारी राशन की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण का प्रथम चक्र चल रहा है। जिला पूर्त अधिकारी संजय प्रसाद ने बताया कि प्रथम चक्र 14 अगस्त तक चलेगा, इसलिए कार्डधारक कोटे की दुकानों से खाद्यान्न उठा लें। द्वितीय चक्र 21 से 30 अगस्त के बीच चलेगा। जिला पूर्त अधिकारी ने कार्ड धारकों को कोटे की दुकानों पर भीड़ न लगाते हुए
फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने का सुझाव भी दिया है। ग्राम सभा रेउसा के सचिवालय का हाल खराब है। भवन का गेट उखड़ा पड़ा है, कमरों में गंदगी फैली है व नल खराब हैं और जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। सचिवालय की बदहाली पर ग्राम पंचायत अधिकारी राम सहारे कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में सचिवालय का हाल कैसे सुधरेगा, यह सवाल उठना लाजमी है। रेउसा की ग्राम पंचायत गुरढवा देवरिया का मजरा लाल शाहपुर में गंदगी का अंबार है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियां चौक हैं और रास्तों पर कीचड़ पसरा है। ग्रामीण अली अहमद, शमशाद, अब्दुल हसन, शकील, गुफरान, हनीफ, फारूक व मोहम्मद जान ने बताया कि ग्राम प्रधान राम लखन सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। मच्छर बहुत हो गए हैं, बीमारियां फैलने का डर है। रेउसा क्षेत्र के गांव सेखनपुरवा में एनडी समाज सेवा संस्थान ने ग्रामीणों को मास्क बांटे हैं। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने ग्रामीणों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने बताया कि मास्क लगाने का दोहरा फायदा है। एक तो मास्क लगाने वाला व्यक्ति संक्रमित होने से बचता है, साथ ही वह दूसरों को भी संक्रमण से बचाता है। रेउसा की ग्राम पंचायत भदमरा से दुखद खबर है। 45 वर्षीय पूर्व प्रधान हरिराम गुप्ता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। सेवता के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू, पूर्व विधायक बिस्वा रामपाल यादव, भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता, नानक दीन आदि ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी है। क्रांति दिवस पर जनपद में संगठनों व समाजसेवियों ने आजादी की लड़ाई में शामिल रहे क्रांतिकारियों को याद करते हुए सिर नवाया। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने जिला पार्टी कार्यालय पर ध्वज बंधन किया। कार्यक्रम में मध्य जोन अध्यक्ष हसीना खातून, जिला अध्यक्ष नागराज सिंह, धीरेश कश्यप, संजय सनी, मुन्ना सिंह, फजले रहमान आदि मौजूद रहे। उधर समाजसेवियों ने शहर के मोहल्ला खूबपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया। क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, कान्हू, चांद, भैरव, फूलों व झीनों की चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में डॉक्टर ON वर्मा, सुशील वर्मा, मुन्नी देवी, कपिल वर्मा, मानवी पटेल, दीपेंद्र वर्मा, प्रज्ञा कनौजिया आदि मौजूद रहे। रेडियंस इंटर कॉलेज तंबौर ने कोरोना काल में पुनीत कार्य किया है। कॉलेज की प्रबंधन समिति ने रविवार को हुई बैठक में अभिभावकों को राहत देने के लिए 1 वर्ष की फीस माफ कर दी है। प्रबंधक हाजी अजीज अहमद गौरी ने बताया कि नर्सरी से 8 तक के विद्यार्थियों से मासिक फीस नहीं वसूली जाएगी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन व अन्य शुल्क ही लिया जाएगा। बैठक में कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज कुमार श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, सईद, हाफिज खान, लतीफ खान, कुलदीप आदि मौजूद रहे। सीतापुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर धीरेन्द्र गोयल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इस खबर से चिकित्सक समाज शोक में डूब गया। स्वर्गीय अपने पीछे पत्नी नेत्र चिकित्सिका डॉक्टर रेखा गोयल, बेटा निशीत गोयल, बेटी चारू गोयल, बहू पूनम गोयल व 2 पोतों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र गोयल के पार्थिव शरीर को काशीराम कॉलोनी के निकट स्थित उनकी निजी भूमि पर उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। क्रांति दिवस पर कर्ज माफ करने, डीजल का रेट आधा करने सहित 9 मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान संघर्ष से जुड़े 250 संगठनों ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। सीतापुर में संगठित किसान मजदूर संगठन के सदस्यों ने मिश्रिक, पिसामा, महोली, एलिया, मछरेटा व खैराबाद ब्लॉक के गांवों में आवाज बुलंद की और प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन भेजा। संगठन की ऋचा सिंह ने बताया कि कारपोरेट व्यवस्था किसानों व मजदूरों के हितों पर डाका डाल रही है। ऐसी व्यवस्था के खिलाफ समाज का निर्बल तबका उठ खड़ा हुआ है। अब परिवर्तन न होने तक आंदोलन चलता रहेगा। प्रदर्शन में प्रकाश, पिंटू, अजय, राम बेटी, सूरजवाला, रामश्री आदि ने हिस्सा लिया।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्रांति दिवस के मौके पर 22 में बाइसिकल का नारा दिया है। 12 पेज का संदेश जारी करते हुए उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार ने लोकतंत्र की परिधियों से बाहर निकलकर संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रख दिया है। इससे देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था पर गलत असर पड़ा है और देश व प्रदेश गर्त में जा रहा है। अखिलेश ने बदलाव लाने के लिए कार्यकर्ताओं से 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया है। इसे चुनावों की पेशबंदी कहें या फिर कोटेदारों की मनमानी हो, कुछ भी, लेकिन इन दिनों कोटेदारों की शिकायतें खूब आ रही हैं और आपूर्ति महकमा नियंत्रण करने में नाकामयाब है। ताज़ा मामला कस्बा खैराबाद के मोहल्ला करणपुर का है। यहाँ के कोटे की दुकानों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोटेदार श्री राम पांडे दबंगई करते और पूर्ति निरीक्षक लीपा पोती करते दिखाई दे रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा का अजब गजब हाल है। यहाँ चिकित्सीय सुविधाएं तो दूर की कौड़ी, उजाले तक का इंतजाम नहीं है। बिजली गुल होने पर चिकित्सक मोबाइल टार्च जलाकर मरीजों का इलाज करते हैं। गांजरी क्षेत्र में बिजली तो अक्सर ही गुल रहती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 24/7 एसी में रहने वाले नियत नियंताओं को न तो अपने अधीनस्थों और न ही बाढ़ और कटान की विभीषिका का दर्द झेल रहे गांजरवासियों की तकलीफें दिखाई दे रही हैं। आखिरकार आई इंडिया में खबर चलने के बाद सिंचाई विभाग जाग गया और लहरपुर तहसील में फटे तेंदुआ माइनर को बंधवा दिया। रविवार को जेई मयंक त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर नहर पटरी को सही कराया। उन्होंने बार बार पटरी कटने को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की और बताया कि आखिर पटरी बार बार कैसे कट जाती है, इसका जवाब भी तो मिलना चाहिए। अब तो कोई मसला होने पर हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ता आई कार्ड दिखा सकेंगे। रविवार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज राठौर ने मोहाली में कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र दिए। कार्यक्रम में तहसील अध्यक्ष विपिन गुप्ता, सह संयोजक सतीश गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष रोहित मौर्य, मोहाली ब्लॉक सह प्रभारी राजू सक्सेना, ब्लॉक उपाध्यक्ष आशीष गुप्ता, ब्लॉक सह संयोजक अंकुर मिश्रा, बड़ा गांव नगर प्रभारी अमन गुप्ता, बड़ा गांव नगर उपाध्यक्ष कृष्णपाल गुप्ता, बड़ा गांव नगर उपाध्यक्ष रोहित जायसवाल आदि मौजूद थे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खबरनामा। गंभीर रोगियों को मदद दिलाए जाने को लेकर धौरारा से भाजपा की सांसद रेखा अरुण वर्मा के मीडिया प्रभारी सुमित तिवारी ने रविवार को लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने बताया कि सांसद अब तक 38 गंभीर रोगियों को 64,54,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिला चुकी हैं। पूर्व विधायक मोतीलाल पैलवी, चेयरमैन संदीप मल्होत्रा, कन्हैया, रमेश सिंह, मनोज वर्मा, रामकिशोर मिश्र, टीटू गुप्ता, नैमिष रतन तिवारी, आशीष मिश्रा, राजीव वर्मा, अनिल वर्मा आदि ने सांसद के इस नेक कार्य की तारीफ की है। कई दिनों के बाद हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। हर गांव के किसान सुनील कुमार, मुख्तार अहमद, मेवालाल, अनूप कुमार, कन्हैया, इंद्रपाल आदि ने बताया कि इस समय धान व गन्ना की फसल को पानी की बहुत जरूरत थी। बारिश न होती तो
महंगा डीजल फूंककर सिंचाई करनी पड़ती। नाबालिग और मासूम से दुष्कर्म के प्रयास जैसी घटनाओं से जिला शर्मसार है। रविवार को मानपुर, रामकोट और हरगांव से ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। मानपुर के सरैया सानी में 3 साल की बालिका से नहाते समय युवक द्वारा छेड़छाड़ की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना को प्रधान की साजिश बता रही है। रामकोट में एक विशेष समुदाय के युवक ने सोच गई एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने रामकोट थाने का घेराव किया। थानाध्यक्ष ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया है। हरगांव थाना क्षेत्र के गांव फिरोजपुर गड़सारी में एक किशोरी को युवक ने छेड़ा। पीड़िता के परिजनों ने शिकायत की तो आरोपी के परिजनों ने उसको ही पीट दिया। पुलिस तहरीर पर जांच की बात कह रही है। रेउसा के महादेवा में अपनी पत्नी को बांके से अधमरा करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पूर्व भरोसे अपनी पत्नी जूली को विदा कराने आया था। जूली ने ससुराल जाने से मना कर दिया था, जिस पर नशे में धुत भरोसे ने बांके से जूली को लहूलुहान कर दिया था। थानाध्यक्ष नोवेन सिंह सिरोही ने बताया कि भरोसे को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। बिस्वा थाना क्षेत्र में मछली पकड़ने गया युवक नदी में डूब गया। रविवार सुबह गांव बेहरा निवासी 20 वर्षीय कपिल पुत्र छुटकन्नू केवानी नदी में जब जाल डालने लगा तो अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह डूब गया। सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंची बिस्वा पुलिस ने गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन अब तक कपिल का कोई अता पता नहीं चल सका है। लहरपुर पुलिस ने 500 लीटर अवैध शराब के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कोतवाल ओपी राय ने बताया कि गिरफ्तार अरविंद, टोंडी, कामता, रामू, श्रीकेशन, प्रेम कुमार को जेल भेजा जा रहा है। मानपुर क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर के यहां कवरेज करने गए एक पत्रकार को डॉक्टर की पत्नी व गुर्गों ने पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्षेत्र के बिरैचा गांव निवासी झोला छाप अब्दुल गनी के यहां एक चैनल के पत्रकार शैलेंद्र विक्रम और राज वर्मा कवरेज करने गए थे। इसी दौरान गनी की पत्नी सभी इरम और दबंगों ने पत्रकार को पीट पीट कर लहूलुहान कर कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह जान बचाकर निकले पत्रकार ने मानपुर में तहरीर दी। सूचना पर सीओ लहरपुर उदय प्रताप सिंह व थाना प्रभारी धर्म प्रकाश शुक्ला घटनास्थल पर पहुंचे। सनी पुत्र अब्दुल गनी, दानिश पुत्र मुन्ना व सभी इरम के विरुद्ध आईपीसी की धारा 307, 394, 504, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है। पत्रकार को पीटने के मामले में खास बात यह है कि करीब 1 वर्ष पूर्व एक स्वास्थ्य विभाग की प्राइवेट संस्था सिप्सा में अब्दुल गनी की पत्नी सभी इरम कोऑर्डिनेटर के पद पर थीं, जबकि नेपालापुर निवासिनी शालिनी राजपूत डायरेक्टर के पद पर थीं। दोनों ने 1 वर्ष पूर्व 116 लड़कों से करोड़ों रुपए लेकर उन्हें नौकरी दे दी थी। स्वास्थ्य महकमे के उच्चाधिकारियों ने फर्जी संस्था पाए जाने पर दोनों महिलाओं के विरुद्ध खैराबाद थाने पर मुकदमा दर्ज करा दिया था, जबकि सभी 116 लोगों को नौकरी से उस वक्त हाथ धोना भी पड़ा था। खैराबाद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर धरैचा गांव के समीप अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार दंपति को कुचल दिया, जिसमें पत्नी की मौत हो गई। रविवार सुबह मछरेटा के गांव हेतपुर निवासी बलराम अपनी पत्नी तारा देवी को लेकर रिश्तेदारी में जा रहे थे। वाहन की टक्कर से तारा की मौत हो गई और बलराम का इलाज जारी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खबरनामा।
excitement like never before. The world's favorite Indian. शहर के 6 परीक्षा केंद्रों पर बीएड की प्रवेश परीक्षा हुई। पहली पारी में 114 और दूसरी पाली में 113 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। दोनों पालियों में 2149 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा शांतिपूर्वक निपट गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा के आह्वान पत्र को गांव-गांव जाकर पहुंचाने वाले 16 साल के शिवम सिंह से वीडियो कॉल कर हाल जाना। सपा मुखिया ने शिवम की प्रशंसा करते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों से मिलने का सुझाव दिया। श्री यादव ने शिवम के माता पिता व बहन से भी बात की और शिवम के भविष्य को लेकर आश्वस्त रहने का भरोसा दिलाया। पार्टी के महासचिव राजेंद्र चौधरी ने भी शिवम से बात की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र चौधरी भी वीडियो कॉल के जरिए शिवम से मुखातिब हुए। सर्पदंश से 3 मासूम बेटों की मौत से दुखी सदरपुर थाना के पिपरी कला गांव के पीड़ित परिवार को प्रशासन ने राहत का मरहम लगाया है। एसडीएम बिस्वा सुरेश कुमार ने बताया कि मृतक के पिता सुनील कुमार के बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपए आपदा राहत कोष से दिए गए हैं। कोविड-19 के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य कर्मियों को पीपी किट का निस्तारण सुरक्षित स्थानों पर करने का सुझाव एसीएमओ डॉक्टर पीके सिंह ने दिया है। उन्होंने बताया कि इस्तेमाल के बाद किट को इधर उधर खुले में छोड़ देने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। किट से कम 2 से 3 दिन तक संक्रमण का खतरा रहता है, इसलिए खुद के साथ दूसरों को भी सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है कि एक जिम्मेदार नागरिक की भांति इस्तेमाल के बाद किट को ढक्कन बंद डस्टबिन में ही डालें। बिस्वा क्षेत्र में चोरों ने एक घर से हजारों के माल पर हाथ साफ कर दिया। बोहरा गांव निवासी महेश के घर चोर दीवार कूदकर घुसे और करीब 40,000 का माल लेकर चंपत हो गए। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। आरक्षियों और उपनिरीक्षकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रत्येक थाने पर संवाद दिवस आयोजित किया गया। थाना प्रभारियों ने मातहतों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया और उनकी समस्याएं सुनी। चेकिंग के दौरान मानपुर पुलिस ने गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष धन प्रकाश शुक्ला ने बताया, लहरपुर थाने से गैंगस्टर सद्दाम पुत्र हयात को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सीतापुर में अपने नियुक्त समय का कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस क्षेत्र अधिकारियों का गैर जनपद के लिए शासन ने तबादला कर दिया है। इनमें सीओ सिधौली रहे अंकित कुमार को जौनपुर, सीओ महमूदाबाद अखंड प्रताप सिंह को झांसी एवं सीओ लहरपुर उदय प्रताप को मेरठ भेजा गया है। जबकि गैर जनपदों से सीतापुर के लिए आए पुलिस क्षेत्राधिकारियों में बाराबंकी से सुशील सिंह, आजमगढ़ से रविशंकर प्रसाद, सहारनपुर से एतेन सिंह नागर शामिल हैं। लहरपुर क्षेत्र का रहने वाला युवक लखीमपुर क्षेत्र में करंट का शिकार हो गया। मझरी पासी निवासी 30 वर्षीय जियाउल लखीमपुर के गांव बिलहौरा में स्थित पेड़ पर चढ़ा था। तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप गुप्ता के निधन पर हरगांव क्षेत्र के वैश्य समाज में शोक की लहर फैल गई। समाज के क्षेत्रीय अध्यक्ष व हरगांव पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने बताया कि स्वर्गीय दिलीप गुप्ता मिलनसार, सौम्य व मृदुभाषी स्वभाव के थे। राष्ट्रीय महासचिव के निधन पर दिनेश गुप्ता, अजीत गुप्ता, ऋषभ गुप्ता, मनीष गुप्ता, संजय गुप्ता आदि ने दुख का इजहार किया है। सीतापुर से गुजरे दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार की शाम हजारों वाहनों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। दरअसल अपने निर्धारित समय के बाद भी
हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग न खुलने के कारण दोनों ओर वाहनों का कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। रेलवे प्रशासन ने 2 दिन पूर्व रेलवे फाटक बंद किया था, जो रविवार शाम 6 बजे खुलना था, लेकिन निर्धारित समय पर फाटक न खुलने से कई बाहरी वाहन जाम में फंस गए। रात 9 बजे तक जाम जारी था। बहराइच के जिलाधिकारी शंभू कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीतापुर के अधिकारियों पर भी संक्रमण का खतरा मंडराया। दरअसल प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह ओलख व दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने शनिवार को बहराइच, लखीमपुर और सीतापुर में बाढ़ का हवाई सर्वे करने के बाद सीतापुर पुलिस लाइन में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी, एसपी आरपी सिंह, सीडीओ संदीप कुमार, सीएमओ डॉक्टर आलोक वर्मा, एएसपी डॉक्टर राजीव दीक्षित, सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा, एसडीएम सदर अमित भट्ट, सीओ सिटी योगेंद्र सिंह के साथ बैठक की थी। बता दें कि मंत्रीगण कोरोना पॉजिटिव पाए गए बहराइच जिलाधिकारी के संपर्क में आए थे। आई इंडिया के खास कार्यक्रम प्रधान जी कहिन की कड़ी में सोमवार को सुबह 7 बजे विकासखंड बेहटा की ग्राम पंचायत करमुडी का हाल देखना न भूलें। आई इंडिया लगातार प्रधान जी कहिन का सीरीज चला रहा है। यह प्रधान जी कहिन का 10वां भाग है। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक JPS बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर।